एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें होली स्पिरिचुअल फूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एम्पर और बाकी सारे फोर मेजर क्लैन के सेक्ट लीडर वहां पर मौजूद होते हैं ताकि वो अपनी पावर की मदद से उस स्पिरिचुअल गेट का पोर्टल गेट ओपन कर सके। और उस प्लेस पर लिंगडोंग और बाकी सारे 4 बंदे भी आ चुके होते हैं, जिन्हें देखकर एम्पर कहते हैं कि आप सब 5 बंदों को वहां पर जाते ही होली स्पिरिचुअल लेक की एनर्जी को काफी अच्छे से इस्तेमाल करना है, और जब तुम निर्वाणा रेलम पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आएगी। और साथ ही साथ मैं तुम सबको वार्न कर देना चाहूंगा कि होली स्पिरिचुअल लेक की गहराई में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। जिनके जवाब में पांचों वहां पर राजी थे, जिसे सुनकर एम्पर और बाकी सारे फोर मेजर क्लैन के लीडर्स अपनी पावर की मदद से उस स्पेशल लेक का गेट ओपन करने लगते हैं ताकि लिंगडोंग और बाकी सारे बंदे वहां पर जा सके। और वहां पर ऐसा होता है, वो पोर्टल गेट वहां पर ओपन हो जाता है, जिसे देखकर जायोन लिंगडोंग के कंधे से उतर जाता है क्योंकि वहां पर उसका जाना मना था। तो लिंगडोंग और चारों बंदे पोर्टल की तरफ चले जाते हैं, जिन्हें जाते हुए हमारा क्यूट सा जायोन उन्हें बड़ी मायूसी के साथ देख रहा होता है क्योंकि वो वहां पर नहीं जा सका। यार मुझे जायोन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि वो अपने मास्टर के साथ नहीं जा पाया। और वो पांचों अंदर आ चुके होते हैं और वहाँ का नजारा देखकर वो पांचों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि उनके सामने बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल लेक थी। तभी प्रिंस मोलिंग कहते हैं कि आप सब मेरे साथ चलिए। इतना कहकर सबसे फर्स्ट में जंप करते हुए लेक के बीचों बीच आ जाते हैं और वहाँ पर कल्टीवेशन की पोजीशन में बैठते हुए उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, जिसे देखकर वो चारों बंदे जंप करते हुए उस लेक के बीचों बीच आ जाते हैं और वो भी वहाँ पर एनर्जी को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। तो लिंगडोंग वहाँ पर कल्टीवेशन कर ही रहा होता है, तब अचानक उसकी जायंट टेप की एनर्जी सेंसेशन करने लगती है, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या हुआ, मेरी जायंट टेप की ब्लड लाइन इतनी एनहेंस कैसे हो गई। तो मिस्टर डाओ लिंगडोंग के अंदर से कहते हैं कि मैंने भी इस एनर्जी को महसूस किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इस एनर्जी लेक के नीचे एंशिएंट बीस्ट का रिमेन पड़ा हुआ है और उस बीस्ट की पावर लेवल की बात की जाए तो निर्वाणा रेलम से तो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। और तो ये स्पिरिट लेक उसी की एनर्जी को से तैयार हुआ है और अभी तुमने इसे ऑब्जर्व किया है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी मंकी एप की ब्लड लाइन काफी ज्यादा एनहेंस हो चुकी है। तो लिंगडोंग वहाँ पर समझ जाता है कि क्यों एम्परर ने हमें नीचे जाने से मना किया था। तो मिस्टर दाओ उसे कहते हैं कि तुम्हें इस लेक के नीचे जाना होगा क्योंकि उस एंशिएंट बीस्ट का रिमेन पड़ा हुआ है, तो उसका ब्लड भी वहाँ पर मौजूद होगा जो कि तुम्हारी और जावेन की कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने में इम्प्रूव करेगा। और साथ ही साथ तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो तुम्हें वहाँ पर कोई ट्रेजर भी मिल सकता है। तो उनकी बातें सुनकर लिंगडोंग को भी इंटरेस्ट आ रहा होता है। तभी वो साइड में देखता है कि लिंगटियान लेक के नीचे जा रहा होता है, तो वो समझ जाता है कि शायद से इसे भी पता चल गया कि लेक के नीचे एंशिएंट बीस्ट का रिमेन पड़ा हुआ है। तो मिस्टर दाओ उसे कहते हैं कि तुम्हें उससे पहले जाना होगा। तो मिस्टर दाओ की बात सुनकर वो फौरन नीचे चले जाता है और उन सबको जाते हुए प्रिंस बगल में देख रहा होता है और वो कहता है कि पता नहीं अब ये दोनों नीचे जाकर क्या करेंगे। और दूसरी तरफ हमें लिंगडोंग और लिंगटियान को जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगटियान अपने पीछे आए हुए लिंगडोंग को देख लेता है, जिस पर वो अपनी फायरबॉल से अटैक करता है। तो लिंगडोंग भी अपनी गोल्डन पिलर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद लिंगडोंग अपनी हेवनली स्फीयर को बाहर निकालते हुए एक स्पिरिट ड्रैगन बनाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो ड्रैगन लिंगटियान का पीछे करने लगता है, लेकिन लिंगटियान भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद लिंगटियान काफी गुस्से में आकर अपने मल्टीपल फायरबॉल्स का अटैक करने लग जाता है, जिस पर लिंगडोंग उसके अटैक को डॉज करते हुए तेजी से उसके पास चले जाता है और अपने हेवनली स्फीयर से मारते हुए उसके आगे चले जाता है। और वो एक केव के अंदर पहुंच जाता है और वो आसपास देखता है तो उसके सामने होता है एक बीस्ट जो कि जंजीरों से बंधा हुआ होता है। तो लिंगडोंग उस बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो मिस्टर दाओ उसे कहने लगते हैं कि ये एक एंशिएंट क्रोकोडाइल स्काई बीस्ट है और मुझे लगता है कि अभी भी इसके अंदर इसकी रिमेनेंट सोल बाकी है और इसी के कारण इसको फॉर्मेशन की जंजीरों में बांधा गया है। मिस्टर दाओ उन चीजों के बारे में बताए रहते हैं, तभी लिंगटियान उनके पीछे आ जाता है और आते हुए कहता है कि लिंगडोंग तुम एक ब्रांच फैमिली के मेंबर हो तो तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट हो? नहीं, दरअसल अगर तुम एक क्लैन लीडर ने यहाँ नहीं लाया होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। तो लिंगडोंग भी हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है। अगर उस दिन की फाइट में तुम्हारे अंदर जो बॉडी में स्पिरिट है उसने तुम्हारे साथ नहीं दिया होता तो मैं तुम्हें इजीली हरा देता, और अब भी तुम अपनी फैमिली का नंबर 1 जीनियस कहते हो, काफी शर्म की बात है। लिंगडोंग की ऐसी बातें सुनकर लिंगटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसके पास में एक ब्लैक फॉग अपीयर होने लगता है और उसके अंदर से कोई कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है तो छुपने की तो कोई जरूरत नहीं। इतने कहकर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है। उस पर्सन को देखकर लिंगडोंग कहता है कि मैंने सुना था कि कोई भी पावरफुल बंदा जब अपनी बॉडी रिस्टोर हो जाए तो अपनी स्पिरिट फॉर्म में रह सकता है, और वो इसी तलाश में होता है कि किसी भी तरह से वो अपने आप को रिबॉर्न कर सके। और यहाँ पर हमें उस बंदे का नाम पता चलता है, उसका नाम मुशी होता है। तो मुशी कहता है कि बच्चे मुझे पता है कि जिसने भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी है वो तुम्हारे अंदर मौजूद है, तो तुम्हें उसे एक बार तो निकालना होगा ताकि मैं उसे एक बार मिल सकूं। तो मिस्टर दाओ उसकी बातें सुनकर अपने आप बाहर आ जाते हैं। उसे देखकर मुशी कहता है कि ओह तो तुम एक डिवाइन बीस्ट हो, अगर मैं तुम्हारी पावर को ऑब्जर्व कर लूं तो मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो लिंगटियान से कहता है कि तब तक तुम डिवाइन बीस्ट का ब्लड इकट्ठा करो, तब तक मैं इसे बीस्ट को संभाल लेता हूँ। इतना कहकर मिस्टर दाओ की ओर तेजी से बढ़ते हैं। तो मिस्टर दाओ भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो भी आगे फाइट के लिए बढ़ जाते हैं और उन दोनों के बीच में ऐसी घमासान फाइट चल रही थी। और दूसरी तरफ लिंगडोंग और लिंगटियान भी उस बीस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे ताकि वो उस बीस्ट का ब्लड वहाँ पर ले सके। और तो और एक दूसरे पर काफी ज्यादा पावरफुल हमले
भी कर रहे थे और उन सबकी पावर की वजह से एक सेंसेशन पैदा होता है जिसे प्रिंस भी ऊपर नोटिस कर लेते हैं और वो कहते हैं कि आखिर ये दोनों नीचे क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें मिस्टर दाओ और मोशी की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर वो एक दूसरे पर काफी ज्यादा हमले कर रहे थे, जिस पर मोशी मिस्टर दाओ को काबू में करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर दाओ काफी पावरफुल होने के कारण उनके काबू में ही नहीं आ रहे होते हैं। तो थकार कर कहता है कि आखिर तुम किस तरह की डिवाइन बीस्ट हो जो कि मेरे काबू में ही नहीं आ रहे हो। तो मिस्टर दाओ कहते हैं अच्छा तो तुम्हें जानना है कि मैं कौन हूँ तो तुम अपनी आंखों से खुद ही देख लो। इतना कहकर अपनी सेलेस्टियल बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसे देखकर मोशी काफी चौंक जाता है और कहता है तो ओ तुम एक सेलेस्टियल बीस्ट हो। तो मिस्टर दाओ कहते हैं कि तुम मुझे पहचानने में काफी ज्यादा लेट हो गए हो। इतना कहकर एक सेलेस्ट अटैक कर देते हैं और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। और जब धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि मोशी वहाँ पर था ही नहीं और अचानक से मिस्टर दाओ के पीछे मोशी आ जाता है और ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।